उलझता मन। छोटी छोटी बातों में भी हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। तो इसलिए पूछा गया है कि हमारा मन क्या सुख नहीं चाहता जो हम छोटी छोटी बात सुलझा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें उलझ जाते हैं। खुशी नहीं जागीर किसी की, खुशी नहीं जागीर किसी पर तुम्हारी है। तो अभी पुष्प के और चुनने के द्वारा दीदी जी और भ्राता जी का हम सभी स्वागत करेंगे। उससे तो गाँव अब आया ना कुछ मजा। आपको देहधारियों ओम शांति। सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमें भेजा था जिसको स्वर्ग सत्य का युग, जहाँ सब खीर खंड होके रहते थे। शेर और गाय एक घाट पानी पीते थे। कितना एक धर्म, एक कुल, एक राज्य था। कितनी अच्छी दुनिया थी जब हम सब उस दुनिया में आए थे। तो हम सबको क्या कहते थे, देवी देवता। खिले माना खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। तो बाबा कहते ना, तुम्हारा चेहरा ही सचमुच भगवान मिला है। तो ऐसी स्थिति हम सब ने बना के चलना है। इसलिए बाबा के महावाक्य हम सबको शक्ति देते हैं। रोज जो हम सब सुनते हैं ना, इसीलिए कि हमें शक्ति दे के शिव बाबा और अच्छे से अच्छा जीवन में खिल के चलना सिखा रहे हैं। तो इसलिए आज भी माँ के महावाक्य थोड़े से सुनते हैं। मीठे बच्चे जितना समय मिले, गोरख धंधे बहुत है ना अपने कारोबार पारिवारिक जीवन में, लेकिन इसमें भी जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। माना बाहर की तेरी मेरी चिंताओं को छोड़ो, उसमें कोई प्राप्ति नहीं है। अब बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ की, इसलिए कहा अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाह्य मुखता में न आओ। बाहर की तेरी मेरी चर्चा बंद करो, तब ही पाप कटेंगे। क्योंकि जब हम बाहर की बातों में पड़ जाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत तेरी मेरी निंदा चुगली ऐसी ऊंची नीची बातें करते हैं, तो उसमें हमारे पाप भी बनते हैं। मुख से बोलने से भी पाप बनते हैं। किसी को थप्पड़ मारने से भी, उस दिन बाबा ने कहा ना, बच्चे को भी थप्पड़ नहीं मारो, क्योंकि वो भी अपना छोटा भाई है, प्यार से उसको हैंडल करो। तो बाबा कहते हैं विकर्मी खाता अब बंद करो। तो इसलिए कहा पाप काटने का समय दिया है बाबा ने, इसलिए कहा तभी पाप कटेंगे। प्रश्न भी है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? जिसने अवगुण से मेरे साथ कुछ बोलचाल उल्टी की, तो उससे तो फटाफट मुंह मोड़ लेते हैं, है ना। ऐसे ये मेरे से ऐसे चलती है, मैं नहीं इसके पास जाती, मैं नहीं इससे बात करती, ये ऐसे करती है। तो अवगुण देखने से मुंह मोड़ो कि मैं इसका अवगुण नहीं देखूंगी या चर्चा नहीं करूंगी। ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, शिव बाबा का बच्चे तो प्यार रहेगा। अवगुण देखेंगे तो प्यार हटेगा। इसलिए बाबा ने कहा मुंह मोड़ लो, किससे? अवगुण देखने से। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। बाबा जी रोज पढ़ते हैं ना, तो इससे रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। रोज देखें आज बाबा से मैंने क्या सीखा, आज बाबा ने मुझे क्या पाठ पढ़ाया, अपने लिए सोचो रोज। देखा बहन आज ऐसे कहा ना, तू ऐसे करती है, बाबा ने तेरे को कहा ऐसे,
ऐसे करना, आगे के लिए न करना, ये शब्द नहीं। एक दूसरे को नहीं सुनाओ, अपने को पूछो, आज मैंने क्या पढ़ा बाबा से, आज मैं क्या सबको याद रखूंगी, आज मैं कैसे सबके साथ बोलूंगी, बात करूंगी, चलूंगी। माना अपने अंदर की भावना वो बनाओ। तब बाबा ने कहा तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान की क्लास और सवेरे योग की क्लास। सब उठते हैं तो सबसे पहले अमृत वेले शिव बाबा को याद करते हैं ना, माना योग हो गया। फिर शिव बाबा क्या पढ़ा रहे हैं, ये ज्ञान की क्लास। योग कौन सा, ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं, हठ क्रियाएं करते हैं ना। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं ये तो है राजयोग, है ना। कोई आंखें बंद करो, कोई नाक कान बंद करो, कोई सांस चढ़ाओ, ऐसा योग तो नहीं है ना, इसलिए हठ योग नहीं है, ये तो राजयोग है। परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलाए। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है, राजयोग सीखे तब तो ये भगवान भगवती बने, भगवान से सीखे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम